Hello everyone, how are you? Welcome to my seventh lecture, loop. So let's study about the loop. In today's lecture, let's see what we are going to study. So what are the topics which we are going to cover today? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं loop in Java. Loop होता क्या है Java में? Types of loop in Java, कितने तरीके के loop होते हैं? और certain questions देखेंगे जैसे sum of 5 natural numbers, print the table of a number, sum of digits of a number, check if number is a prime number or not, factorial of a number, reverse a number. So let's start. So पहला हमारा टॉपिक क्या है? लूप इन जावा. ये लूप होता क्या है? what do you mean by loop? Why use loop? लूप की जरूरत क्या है? ऐसे क्या हुआ कि जिसकी वजह से लूप इंट्रोड्यूस हुआ? तो लूप आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली. अगर आपको कोई एक सर्टेन कोड जो है बार बार रिपीट करना है या बार बार प्रिंट करवाना है तो कीप इट इन अ ब्लॉक, ओके, एंड यूज लूप ऑन इट एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू. जब तक एक कोई सर्टेन कंडीशन सही नहीं होता है तब तक एक लूप चलेगा. जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होता है लूप उससे बाहर हो जाएगा. ठीक है. होता क्या है, इसका मतलब होता है क्या, लूप का मतलब एक्चुअली होता क्या है और दिखता कैसे है, थोड़ा सा इसको बेटर वे में समझते हैं हम लोग. देखिए लूप मतलब क्या होता है, लूप मतलब गोल. लूप ये गोल होता है, गोल. ठीक है. अब यार लूप उसने बोला कि एक सर्टेन ब्लॉक, लूप का मतलब होता है आप लूप को क्या करते हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कोड को बार बार रिपीटेडली काम करवाना है तो उसको एक ब्लॉक के अंदर रखते हो. उसके ऊपर क्या यूज करते हो, लूप. सपोज कर आपको जो भी कोड है इसके अंदर आपने रख दिया. ब्लॉक ऑफ कोड मतलब क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, ब्लॉक ऑफ कोड. अब इस सर्टेन कोड को मुझे ना, मान लीजिए आपका नाम ही है SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, आपका नाम ही है, मुझे प्रिंट करवाना है कितने बार, 10 या 20 बार. ठीक है. अब क्या करेंगे, 10 बार 20 बार 1 लाख बार 10 लाख बार कितने बार भी कराना है तो बार बार SOP तो नहीं लिखेंगे. तो हम उसके लिए यूज करते हैं क्या, ब्लॉक, लूप यूज करते हैं. अब लूप का कंडीशंस होता है, जैसे क्या होता है कि लूप का एक एंट्री पॉइंट होता है. लूप का एक एंट्री पॉइंट होता है, पहला एंट्री पॉइंट कि भाई एंटर कहाँ से होगा. उसके बाद ये लूप लगातार चलते रहता है, चलते रहता है. कब तक चलते रहता है, जब तक एक कंडीशन, उसके बाद आता है कंडीशन. देखो कंडीशन, अगर कंडीशन जो है ट्रू है, ठीक है, कि लूप में जाना है कि नहीं, ठीक है, जब तक एक कंडीशन ट्रू है तब तक ये क्या करेगा, लूप में जाएगा. ठीक है. तो पहला क्या, एंट्री पॉइंट. दूसरा, जब अगर कंडीशन सही है तो ये लूप के अंदर जाएगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है ये लूप से कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, आउट ऑफ द लूप. ठीक है. आई होप कि इसका डेफिनेशन आपको क्लियर होगा कि लूप आर यूज टू एक्सिक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ लूप. लूप की जरूरत क्या है, सबसे पहले जरूरत क्या है, रिड्यूस कोड डुप्लीकेशंस. अगर मान लो मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स एक नंबर ऑफ टाइम पर प्रिंट करवाना है, बार बार प्रिंट करवाना है, तो उसको क्या करो, लूप के अंदर लिख दो जिससे कोड को बार बार रिपीट ना करना पड़े. ऑटोमेट रिपीटेड टास्क, कुछ का टास्क में लगातार करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. सेव टाइम एंड इम्प्रूव इफिशेंसी, ये हमारा टाइम और इफिशेंसी को बढ़ाता है. मेक प्रोग्राम मोर डायनेमिक एंड स्केलेबल, किसी भी प्रोग्राम को ये डायनेमिक बनाता है और एक अलग लेवल तक क्या बनाता है, स्केलेबल बनाता है. अभी जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया सेम वही बताया है कि पहला एंट्री पॉइंट, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन सही रहेगा तो आप लूप लगातार ये गोल गोल घूमता रहेगा. जैसे कंडीशन फॉल हुआ तो लूप क्या हो गया, बाहर चला गया. ठीक है. थोड़ा सा इसको बेटर वे में देखते हैं, फ्लो ऑफ अ लूप. ठीक है. पहला होता है इनिशियलाइजेशन. एंट्री पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन. कहने का मेरा मोटिव क्या है कि आप लूप में एंटर किए, मतलब यहां से हो गया कि इनिशियलाइजेशन, यार कहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं से तो लूप स्टार्ट होगा ही होगा. फिर कंडीशन चेक करो कि क्या मुझे लूप में जाना है या नहीं. ठीक है, क्या लूप में पहुंचूंगा या नहीं,
कि मुझे लूप में रहना भी है या नहीं, कि मुझे सीधा बाहर चले जाना है। तो कंडीशन सही रहा तो क्या होगा कि आप लूप में जाओगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एक सर्टेन कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा है वो रन होगा, रन द लूप बॉडी इफ द कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद क्या होता है, अपडेट होता है कि लूप लगातार चलते रहता है चलते रहता है। तो हमें एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम तक चलाना है। तो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम वो भी तो हमें अब वैल्यू भी तो अपडेट करना है कि यार कब तक चलाना है। तो एक अपडेट होता है, चेंज द लूप कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। और ये काम हमें रिपीटेडली करते रहना है, कंडीशन चेक करना है, और लगातार ये चीज़ चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक बेटर वे में समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेकर। जैसे मान लीजिए आप एक फॉर लूप ही लिख रहे हो, एक फॉर लूप लिख रहे हो, ठीक है। पहला तो आप बताओगे इनिशियलाइजेशन, मतलब पहला आप डिक्लेयर करोगे एंड, ठीक है, आई इक्वल टू क्या, ज़ीरो, कि यार ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर वन भी कर सकते हो, टू भी कर सकते हो, थ्री भी, कितना भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये लूप यार कब तक चलेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू, डाल दो क्या, 10, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। कहाँ पर हम एंटर किए, यहाँ पर पहले चेक किए क्या, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, हाँ आई को जीरो से डिस्लाइस कर दिया। फिर हम यहाँ पर चेक किए क्या, नेक्स्ट क्या हो गया, ये कंडीशन चेक किया। ये भी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का आंसर या तो ये देखो, ये एक स्टेटमेंट है और ये एक कंडीशंस है, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 10, हाँ भाई जीरो तो 10 से छोटा ही छोटा है, तो छोटा है तो मैं क्या करूँ, उसके बाद जो लूप है इसके बॉडी पार्ट में जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया एस ओ पी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अपना नाम, तो ये बॉडी पार्ट में जाता है सीधा, ट्रू हुआ तो ये बॉडी पार्ट में जाएगा, विकास, विक, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, आई प्लस प्लस, इससे इंक्रीमेंट, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन और यहाँ पर क्या, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये बॉडी पार्ट, एंड वापस से ये वैल्यू को क्या करेगा, ये अपडेट करेगा, एंड फिर से अपडेट करके जीरो, आई जीरो तो आई क्या हो गया, वन, एंड वापस से यहाँ पर ये सर्कल लगातार चलता रहेगा। तो क्या होगा कि एक बार विकास प्रिंट हुआ, आई का वैल्यू वन हुआ, वन छोटा है 10 से, हाँ, फिर से प्रिंट हुआ, आई का वैल्यू फिर से बढ़ा, टू छोटा है क्या, हाँ छोटा है 10 से, फिर विकास प्रिंट हुआ, फिर आई का वैल्यू अपडेट हुआ, थ्री, थ्री छोटा है क्या 10 से, हाँ छोटा है। ये लगातार ये सर्कल घूमता रहेगा जब तक कि आई का वैल्यू क्या हो जाता है, 11। 11 छोटा है क्या 10 से, नहीं छोटा तो नहीं है, तो छोटा नहीं है तो इसका स्टेटमेंट क्या आ गया, फॉल्स। फॉल्स है तो यार आपका लूप का काम खत्म हुआ, आप शांति से बाहर चले जाओ, आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम खत्म हुआ, आपने अपना काम अच्छे से कर दिया, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक आप सीधा यहाँ से निकल जाओ। इसको कहते हैं हम लोग क्या, लूप, और इस तरीके से ये लूप चलता है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग। अब थोड़ा सा समझते हैं कि लूप कितने तरीके के होते हैं। तो ये लूप कितने तरीके के होते हैं, लूप बेसिकली जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। एक फॉर लूप होता है, दूसरा होता है वाइल लूप होता है, फिर होता है क्या, टू वाइल लूप, और फिर हमारा एक और लूप है जिसको कहते हैं फॉर ईच लूप। इस चार तरीके के लूप के बारे में हम समझेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आते हैं हम क्या, फॉर लूप में, और थोड़ा सा वाइल लूप में आते हैं, दोनों को मैं साथ में समझाता हूँ। तो फॉर लूप क्या होता है, सारे के सारे देखो, किसी भी लूप के बेसिकली जो होते हैं वो चार कंडीशंस होते हैं। पहला होता है क्या, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, कहाँ से शुरू करना है। दूसरा होता है क्या, कंडीशन, चलना भी है या नहीं चलना, लूप में जाना भी है नहीं। तीसरा कंडीशन, तीसरा चीज क्या होता है, बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होता है। और चौथा क्या होता है, इंक्रीमेंट और क्या, डिक्रीमेंट। तो इसी आधार पे हम एक काम करते हैं। ओके, सो लेट्स चेक। चलिए हम बनाते हैं क्या, पहला लूप, फॉर लूप, फॉर लूप, ठीक है।
मेन क्लास, ठीक है। अब लिखो फॉर इंट आई इक्वल टू क्या, जीरो। ये इसको कहते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। इंट आई इज इक्वल टू क्या, जीरो। जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दे दो, स्टेटमेंट क्लोज। आई इज लेस देन इक्वल टू क्या, आपने लिख दिया 10। जब तक आई का वैल्यू 10 से छोटा या फिर 10 के बराबर नहीं होता है, तब तक एक काम करवाना है, ठीक है। क्या काम करवाना है यार, विकास का नाम प्रिंट कराना है, विक। यू कैन कॉल मी विक ऑल्सो। और उसके बाद उसके वैल्यू को बढ़ाओ, ठीक है। इसको एक बार रन करते हैं। क्या आ गया, ये विक 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 कितने बार, 10 बार आ गया। ये 11 बार कह सकते हो कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। आपको प्रूफ करना है कि 11 बार आया है, तो आई प्लस आई को भी प्रिंट करा दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि आई भी प्रिंट होगा, देखो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आई का वैल्यू चेंज करोगे यार, यहाँ 3 कर दो, तो ये 3 से शुरू होगा, ठीक है। इसका वैल्यू बढ़ा दो तो उतने टाइम तक जाएगा। आप अगर 16 लिख दो तो ये 16 टाइम जाएगा, ठीक है। और अगर यार इसका वैल्यू को भी बढ़ाना चाहते हो, आई प्लस प्लस ए से एक एक बार जंप नहीं कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि दो दो बार जंप हो, तो कर दो यार, कोई बात नहीं। आई इज इक्वल टू आई प्लस कर दो 2, अब ये दो दो बार जंप होगा, देखो दो दो बार जंप हुआ। ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स आता है, ट्रू आएगा तो इसके अंदर जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, और ये लगातार चलता रहेगा जब तक ये फॉल्स नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्या, फॉर लूप। अब समझते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप को, वाइल लूप भी हमारा सेम ही चीज़ है, इसी को मैं थोड़ा सा वाइल लूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखना यार, देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, और इसको इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। अब यार इसे रन करता हूँ, रनिंग परफेक्टली, कोई बिना कोई एरर के ये रन हो गया। ध्यान देना, यहाँ कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। ये हो गया मेरा क्या, इनिशियलाइजेशन। ये मेरा हो गया कंडीशन, और ये हो गया मेरा क्या, बॉडी पार्ट, बॉडी, और ब्लॉक ऑफ कोड भी कह लो इसे। और ये हो गया अपडेट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कोई दिक्कत नहीं। बट ये कॉमा कॉमा थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, वाइल। खत्म कहानी, परफेक्टली रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी को कहते हैं हम क्या, वाइल लूप। वाइल लूप और फॉर लूप सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का एक ही है, लूप के अंदर वो तभी एंटर करेगा दोनों जब कंडीशन ट्रू होगा, नहीं तो नहीं एंटर करेगा। जैसे इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या, 10, नम प्रिंट द नंबर, और आई प्लस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वाइल लूप बस हमने सिंटेक्स सबको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक कॉन्सेप्ट आता है इन्फिनिटी लूप का, ठीक है। हाँ, इन्फिनिटी लूप का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मान लो यार आपने आई प्लस प्लस के जगह ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हो पा रहा है, आपने आई माइनस माइनस दे दिया, और देखो यार इन्फिनिटी लूप में चला गया, क्योंकि ये वैल्यू लगातार रिड्यूस होता रहेगा। कोई ऐसा कंडीशन नहीं होगा जिसकी वजह से ये कंडीशन क्या हो पाए, फॉल्स हो पाए, ठीक है। ये इन्फिनाइट लूप लगातार चलता रहेगा, ये नदी के दो ऐसे छोड़ हो जाएंगे जो कभी मिल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट द फॉर लूप एंड वाइल लूप। अब थोड़ा सा डू वाइल लूप समझते हैं। डू वाइल लूप क्या होता है, सेम, इसका थोड़ा सा सिंटेक्स, सिंटेक्स नहीं कह लो, थोड़ा सा फ्लो इसका अलग होता है। पहले मैं डू वाइल लूप दिखाता हूँ और फिर समझाता हूँ कि ये फॉर लूप और वाइल लूप से क्यों अलग है। देखो डू वाइल लूप क्या होता है,
डू मतलब एक काम करो पहले। डू बोल रहा है कि पहले काम करो यार। क्या काम करो पहले? जैसे आप एक पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो यार, इंट आई इक्वल टू क्या, 0। आप एक काम करो, साउट अपना नाम प्रिंट करो, ठीक है। उसके बाद इसको बोलो यार कंडीशन चेक करो। नाम प्रिंट करने के बाद आई का वैल्यू को बढ़ा दो, आई प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक करो, आई क्या, ग्रेटर आई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, जब तक 10 है तब तक, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, ध्यान से देखना इसका फ्लो। पहला होता है इनिशियलाइजेशन डू व्हाइल लूप में, फिर होता है क्या मेरा बॉडी पार्ट, फिर होता है हमारा क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और फिर होता है हमारा क्या कंडीशन, ठीक है। लेट्स रन इट। ठीक है, ठीक है, परफेक्टली इट रन वेरी परफेक्टली, बिना कोई एरर, बिना कोई गलती का। बट इसमें इसमें देखो इसका फ्लो कैसा है, पहले इनिशियलाइजेशन, बॉडी पार्ट एग्जीक्यूशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तब जाके हमारा क्या दिया, कंडीशंस। बट अगर ध्यान देना, इसका मैं अगर कंडीशन गलत भी दे देता हूँ, मान लो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन तो फॉल्स है ना, इसको प्रिंट होना ही नहीं चाहिए, तभी ये प्रिंट होगा। डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है कि देखो, डू वाइल लूप में एक बार तो स्टेटमेंट रन होता ही होता है, भले आप कंडीशन गलत दो या सही दो, उसको कोई मतलब नहीं है। बट यही जो हमारा वाइल लूप था, यही जो हमारा वाइल लूप था, जैसे आप लिख दिए इंट जे इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। आपने लिख दिया क्या, वाइल, आप सीधा यहाँ पर कंडीशन फॉल्स दे दो, वाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 10, साउट डाल दो क्या, बिग, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो है स्टेटमेंट, ठीक है, ये वाला जो है ये प्रिंट नहीं होगा। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, देखो वाइल लूप एक बार भी प्रिंट नहीं हुआ, ये देखो ये नहीं प्रिंट हुआ, कंडीशंस फॉल रहेगा तो ये प्रिंट नहीं होगा। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड what is for loop, what is while loop and what is do while loop. For while loop are same, only syntax differ. While and do while loop is difference. Do while loop एक बार तो प्रिंट होता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। फाइन, अब एक बार लास्ट लूप के बारे में देख लेते हैं। तो लास्ट लूप होता है जिसको कहते हैं क्या, इनहैंस फॉर लूप। इनहैंस फॉर लूप के बारे में हम फ्यूचर में, यानी जब हम एरे पढ़ेंगे तब उसके बारे में देखेंगे कि हम एरे डिक्लेयर करके पूरे एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाएगा चीज़ें। तो जब हम एरे करेंगे तो उसमें हम इनहैंस फॉर लूप भी देख लेंगे। फाइन, सो नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करने वाले हैं, जैसे सम ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यूजिंग एरे, प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर, सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, check if a number is prime or not, factorial of a number and reverse a number। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।